Hello friends, I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. ये फोरम है, ये ऑनलाइन स्कूल है जो आपको पुस्तक के रचना से लेकर प्रकाशन, ISBN, मार्केटिंग सब कुछ में आपको सहयोग करता है और आपको एक लेखक के रूप में, राइटर के रूप में स्टैब्लिश कराता है। यही हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं आप अपनी रचना हमारे सहयोग से या अपने आप प्रकाशित करें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। इस क्षेत्र में आगे बढ़ना आपको एक विशेष संतुष्टि देगा और वो संतुष्टि आप इतनी आसानी से और कहीं नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में आगे आएं। आज शनिवार है। शनिवार को हम एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं और आज का टॉपिक है इंडिया या भारत। अब देखिए, इंडिया या भारत, हिंदुस्तान की तो कहीं गिनती ही नहीं है। हमारे देश का नाम इंडिया हो या भारत, यह बहस छिड़ी हुई है और वैसे ये बहस का विषय है ही नहीं। अनंत काल से, अनादिकाल से हमारा देश भारतवर्ष कहलाता रहा। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत राजा बने और उन्होंने एक लोकतंत्र को जन्म दिया। उनके जो पुत्र थे उन्हें छोड़कर सबसे काबिल व्यक्ति को राजा बनाया और इसलिए हम कहते हैं लोकतंत्र की नींव हमारी जो है बहुत बड़ी है। लोकतंत्र जो हम अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज़ में आज देखते हैं वो कल की बात है, लेकिन भारत ने इसकी नींव डाली और इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। भारतवर्ष, भरत एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिनका पूरे विश्व में शासन था। उस समय चक्रवर्ती सम्राट की एक अवधारणा होती थी, वो अश्वमेध यज्ञ भेजता था। ऐसे ही राजा दशरथ, राजा राम, ये सब लोगों ने अश्वमेध यज्ञ किया था और सारे विश्व में इनका डंका बजा था। अब हम भारत की बात करते हैं। आज़ादी के बाद जो संविधान सभा बनी थी, यानी जो संविधान बन रहा था, उसमें ये बात उठी थी, चाहे वो कमलापत्र पाठी हो, चाहे वो सभी गणमान्य व्यक्ति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब चाहते थे कि भारत का नाम सिर्फ भारत रहे। ये इंडिया और हिंदुस्तान कोई चीज़ ही नहीं है। ये सब विदेशों के मुख से हमें दिए गए वो नाम हैं जिन नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब हम आपस में बोलते हैं ना, भारत माता की जय, अब इंडिया माता की जय बोल के देख दीजिए, वो भावना नहीं आएगी। हमारे देश को आज़ाद करने में वंदे मातरम, जिस फीलिंग को मान्यता मिली, जिस फीलिंग ने हमको मदद की, वही तो भारत है। और हम भारत माता की जय बोलकर गौरवान्वित करते हैं। और अरब तरफ के लोग हमें सिंधु बोलते थे। सिंधु का मतलब यह है सिंधु नदी के पास के जो प्रदेश हैं, लेकिन उन लोगों में हा सा बोलना नहीं आता था तो वो हा करके बोलते थे। तो उन्होंने हमारे देश का नाम
हिंदुस्तान कर दिया। आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने आकर हमें नया नाम देने की कोशिश की, लेकिन हम सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत कुछ नहीं बोले। कुछ खराब लगा? जो लोग भारत माता के नाम से नफरत करते हैं, सनातन धर्म से नफरत करते हैं, वो भूल जाते हैं कि मूल धर्म तो सनातन धर्म ही है, और जो मूल है उससे छिटक कर हम कहाँ जीवित रह सकते हैं। अब बात ये उठ रही है कि हमारे देश का नाम पुनः भारत किया जाए। वैसे देश का नाम भारत है ही, संविधान में भारत और इंडिया दोनों लिखा है। और अभी G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें जो हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से इनविटेशन गया डिनर का, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत मतलब भारत का राष्ट्रपति यही लिखा गया। और मोहन भागवत ने भी कुछ दिन पहले कहा था हमें भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, इंडिया का नहीं, हिंदुस्तान का भी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान ये सब मंगाए हुए शब्द हैं। हमारा भारत सबसे प्राचीन है, और प्राचीन के साथ साथ में भारत को जो गौरव है उसकी याद दिलाता है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने भी एक नया सेशन 18 से 22 सितंबर को बुलाया है, जिसमें बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें क्या काम होना है। हो सकता है इसमें भारत को नया दर्जा मिल जाए, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। और घोषणा तो 2 दिन पहले ही होती है। अपने सांसदों को परंपरा के अनुसार बताया जाता है कि आने वाले संसद सत्र में ये होना है, इसकी तैयारी कर लीजिए। लेकिन आज के दिन सनातन संस्कृति को जो गाली देने के लिए इंडिया गठबंधन के लोगों में होड़ सी मची है, ये नहीं जानते 20% लोगों को खुश, वो 20% भी खुश नहीं होंगे। 20% लोगों को खुश करने के लिए आप ये क्या कर रहे हो? अपनी माँ का अपमान कर रहे हो, अपनी माँ को गाली दे रहे हो, और दूसरे की माँ का भी सम्मान नहीं होगा। ये बात हमको समझनी चाहिए। इसी तरह हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, ये सब पर जो कुछ भी हमें गर्व होना चाहिए हम उसको छोड़ रहे हैं। और कितने ही लोग जो कोई डेंगू बोल रहा है, कोई बीमारी बोल रहा है, क्या क्या शब्द बोल रहा है, मैं तो शब्द वीडियो में डाल भी नहीं सकता हूँ। लेकिन जो बेशर्म हैं, जिनके मन में ना तो देश के प्रति भावना है, ना देश के प्रति सम्मान है, ना राष्ट्र प्रेम है, मतलब कैसे व्यक्ति हैं जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। लेकिन ऐसे लोग भी फल फूल रहे हैं, ऐसे लोग भी हमारे भारत में जीवित हैं। हमने कभी अपनी संस्कृति, अपनी भावना दूसरों पर थोपी नहीं है, यहाँ तक कि अपने दुश्मन से भी प्रेम किया। पशु पक्षी से भी हमने प्रेम किया, उनको भी जीने का अधिकार दिया। यही तो सनातन संस्कृति है। हमारे घर की पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, ये सब संस्कृति क्या है? क्योंकि हम सबको एक साथ जीना है, प्रकृति के साथ जीना है। इसलिए हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, नदियों और पहाड़ों की भी पूजा करते हैं।
श्री कृष्ण ने गिरवर गोवर्धन की पूजा की थी और उन्हें सम्मान दिया था। और नदियों को हम माता कह के बुलाते हैं। ये सब संस्कृति की चीज़ें हैं। अगर गहराई से सोचें तो विश्व बंधुत्व की तरफ हमें ले जाती हैं, जहाँ अहिंसा के लिए सम्मान है, लेकिन जो अहिंसा के विरोधी हों उनके प्रति सम्मान नहीं है। उनको समूल नाश करना चाहिए और उनका समूल नाश होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि वो क्या पाप कर रहे हैं और पाप की सज़ा हमेशा मिलती है। आप कोई ऐसा काम करें जिससे लोगों को कष्ट पहुँचे, लोग की हत्या हो, ये सारी चीज़ें आपको कभी ना कभी उद्विग्न करती हैं और आप सब वो सबसे परेशान जरूर होंगे। आज नहीं तो कल, आज किसका दिन है, कल किसका दिन है पता नहीं, ये सब कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी भारतवर्ष पर गर्व कीजिए, भारत का नाम ऊंचा कीजिए। जैसे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जैसे कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं और पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं। चंद्रयान ने तो सिद्ध कर दिया कि हम नासा से ज़्यादा पोटेंट हैं, नासा से ज़्यादा हम क्षमता रखते हैं और अब सूर्य की कक्षा में यान भेजा जा रहा है, भेज दिया गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपने कर्म अच्छे रखें और पूरे भारतीय उस पर गर्व कर सकें, ऐसे ही काम किए। और इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखकर आर्थिक व्यापार, जिसमें कि अब भारत को तीसरी महाशक्ति बनना है आने वाले 5 साल में, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है। और इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आप देख रहे हैं रशिया, अमेरिका, फ्रांस, अफ्रीकी यूनियन, ये सब भारत की ओर देख रहे हैं और हमारा उद्देश्य होता है कि हम खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें। तो यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मूल मंत्र है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक इसको पहुंचाइए और कमेंट और लाइक भी दीजिए और हमारे देश पर गर्व कीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की